नवी मुंबई नेटवर्क। कैंसर 2020 में कैंसर के तकरीबन 17 लाख मरीज, 2020 में कैंसर से तकरीबन 9 लाख लोगों की मौत। कैसे होगा इलाज? कैंसर के इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इलाज आज समय की जरूरत है। यही कारण है कि कैंसर की सुनामी जैसे खतरे से लोगों को बचाने और कैंसर के इलाज को मुमकिन कर दिखाने के लिए नवी मुंबई के बेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजस पटेल लेकर आ चुके हैं RH क्लिनिक। डॉक्टर रजस पटेल मानते हैं कि कैंसर से बचने का एकमात्र जरिया है अर्ली डिटेक्शन। इसलिए कैंसर के मरीजों के इलाज में अपने हायर सक्सेस रेट के साथ सीवुड सेक्टर 48 में डॉक्टर रजस पटेल ने RH क्लिनिक के माध्यम से डे केयर केमियोथेरेपी के अनोखे कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, जहां उनके साथ उनकी डेडिकेटेड और एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम है। हमें सबको पता है कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट होती है वो एक डॉक्टर का काम नहीं होता है, इट्स अ टीम वर्क। तो इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के सर्जरीज़ का भी इस्तेमाल होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। जो करने वाले जो कैंसर सर्जन्स होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, उनका उसमें बड़ा रोल होता है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो कि एक कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब जो कैंसर की ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। ये जो कीमोथेरेपी, हार्मोनल, टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ जो होती है, तो ये सारी थेरेपीज़ के लिए पेशेंट्स को बार बार हॉस्पिटल में आना पड़ता है। हर हफ्ते, हर 2 या 3 हफ्तों में एक बार या हर 4 हफ्ते में भी एक बार उनको आने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डे केयर का कंसेप्ट तो काफ़ी पुराना है, कंसेप्ट नया नहीं है। बट नवी मुंबई के नेहरू, सीवुड्स, सानपाड़ा, जूहीनगर, बेलापुर, इन सब एरियाज़ में हमारा सबसे पहला कीमोथेरेपी डे केयर सेंटर है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो भी पेशेंट्स है कैंसर के, जो कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सब ट्रीटमेंट्स का ले रहे हैं अगर इस प्रकार की कोई ट्रीटमेंट, तो उन्हें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सुबह आते हैं, 3 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो यूजुअली ख़त्म हो जाती है और वो शाम को अपने घर पे जा सकते हैं। एडमिशन ना होने के कारण जो पेशेंट्स और पेशेंट के जो केयर गिवर्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। कई सारे पेशेंट्स को हर हफ्ते, हर 2-3 हफ्ते में आके एडमिट होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो डे केयर की जो सिस्टम है वो ऐसे इन सिचुएशंस में काफ़ी मदद करती है। नेरुल, सीवुड, सानपाड़ा, जूहीनगर और बेलापुर में RH क्लिनिक केमियोथेरेपी पहला ऐसा डे केयर सेंटर है जहां कीमियोथेरेपी, हार्मोनल टारगेटेड थेरेपी, हेमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आज के समय में बेहद कारगर कॉन्सेप्ट है। कैंसर के जो अलग अलग फॉर्म के ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि कई सारी सर्जरीज हो गई, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, ऐसी कई सारी कैंसर ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रकार है जिनका कई बार कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में होता है। तो इसमें से जो डे केयर है हमारा, कीमोथेरेपी डे केयर है, तो डे केयर में कीमोथेरेपी, हार्मोनल, टारगेटेड, इम्यूनो, ये सब ट्रीटमेंट्स तो होती है। बट हमारे पास कैंसर सर्जन्स की भी एक बड़ी टीम है जो कि स्पेशलाइज करते हैं अलग अलग कैंसर की सर्जरीज करने में। तो उस प्रकार की भी कोई अगर ट्रीटमेंट है तो वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर रजस पटेल को फरवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस कांग्रेस एंड अवार्ड्स के चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर रजस पटेल का मानना है कि कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आज कैंसर के निदान के लिए अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध हैं।
कैंसर के बारे में और कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बारे में कई सारे अफवाह या मिथ लोगों के मन में अभी भी है। लोग कैंसर ये वर्ड सुनते ही काफ़ी घबरा जाते हैं और कैंसर की जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसको लेकर भी लोगों के मन में कई सारी गलत धारणाएं हैं। ये हमें पता लगता है जब पेशेंट से और पेशेंट्स के रिलेटिव्स के हम लोग जब बात करते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि अब साल 2021 चल रहा है, मेडिकल साइंस जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया है और कई प्रकार की नई टेक्निक्स और नए दवाइयाँ हमारे पास आज अवेलेबल है। लोग बेसिकली कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 20-25 साल पहले जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ यूज़ होती थी उसमें से ज़्यादातर दवाइयाँ आज कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं हो रही है। और जो दवाइयाँ अब नई दवाइयाँ जो आई हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग पेशेंट लोगों को पहले से ही उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उनके साथ हम लोग दवाइयाँ रखते हैं कि अगर ये प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो इसके लिए ये दवाई आप ले सकते हैं। इस प्रकार का एक हम लोग दवाइयों की लिस्ट पेशेंट्स को दे देते हैं। तो उसकी वजह से अभी आजकल की जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो काफ़ी टॉलरेबल और काफ़ी आसान हो चुकी है पेशेंट्स के लिए भी और पेशेंट्स के केयर गिवर्स या रिलेटिव्स के लिए भी। कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना से ज्यादा कैंसर से लोगों की मौत होने के मामले सामने आए थे। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में इस एक साल में तकरीबन 17 लाख नए कैंसर के मरीज भी सामने आए और उनमें से तकरीबन 9 लाख लोगों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। डॉक्टर रजस मानते हैं कि कैंसर किस स्टेज में डायग्नोसिस होता है उसी पर व्यक्ति का सर्वाइवल निर्भर है। 2020 में जो एक्चुअली पूरी दुनिया में कोविड की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है, कोविड का ही विषय सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। बट अगर हम लोग कैंसर के स्टैटिस्टिक्स अगर देखते हैं 2020 के, तो 2020 में जो रजिस्टर्ड कैंसर के केसेस है वो कुछ करीब 17 लाख नए पेशेंट्स कैंसर के डायग्नोस हुए हैं एक साल के अंदर और उनमें से नियर अबाउट रफली 9 लाख लोगों की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। तो ये सब जो जब हम लोग देखते हैं कि कैंसर किस स्टेज में डायग्नोस हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है कि कैंसर का आगे चल के आउटकम या प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा। कैंसर का डायग्नोसिस जितने अर्ली स्टेज में होता है उतना कैंसर पेशेंट्स का सर्वाइव करना और उतना उनका लाइफ बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर रजस के अनुसार कैंसर में सबसे टॉप पर रहा है स्तन कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर और तीसरा लंग कैंसर। 2020 में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कैंसर हमें दिखा है ऑल ओवर इंडिया वो ब्रेस्ट कैंसर रहा है, महिला में और पुरुषों में दोनों में होने वाला, बट महिलाओं में उसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन कैंसर जो महिलाओं में पाया गया है वो है गर्भ की जो थैली होती है उसके मुंह का, यानी सर्विक्स का जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये महिलाओं में होने वाला 2 नंबर का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर 2020 में पाया गया है। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो लंग कैंसर यानी फेफड़ों का होने वाला जो कैंसर है वो भी सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया पाया गया है। तो ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिनका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये 2 कैंसर्स के ऊपर एम्फोसिस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इतने कॉमन कैंसर्स हैं, बट इनका स्क्रीनिंग के जो टेस्ट होते हैं ये आज इजीली हर जगह पे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर रजस के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी कर कैंसर का इलाज उनके यहाँ मुमकिन है। वहीं सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट की सुविधा उनके यहाँ कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे हमको सबको पता है कि मैमोग्राफी जो होती है जिसमें ब्रेस्ट का या स्तनों का एक्सरे और सोनोग्राफी किया जाता है, तो उसमें अगर हल्की सी भी शंका हो तो हम लोग आगे उसका FNAC या बायोप्सी करके कैंसर का डायग्नोसिस जल्द से जल्द हम लोग कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम लोग पूरी कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है पैप स्मीयर, जिसको कहते हैं पैप टेस्ट। वो भी काफ़ी इजी टेस्ट है, एक बहुत आसान एक तरीका होता है अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ लेने का।
तो ये जो 2 स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी महिला 21 साल से ऊपर है और 65 साल के नीचे है, उनको सबको हर 3 या 5 साल में सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट का स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जैसे कि आज कोविड वैक्सीन का जो ड्राइव ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रहा है, वैसे ही इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ एक HPV का भी वैक्सीनेशन आता है, जो हर बच्चे को उम्र के 9 या 10 साल के बाद देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वैक्सीनेशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है हर 3 या 5 साल में पैप स्मीयर कराना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी उम्र के 45 या 50 साल के बाद में हर 3 साल या 5 साल में एक बार एटलीस्ट आपको मैमोग्राफी कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है अगर ये अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस होता है। अगर यही कैंसर जब लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है तो इनको पूरी तरह से या जड़ से उखाड़ के फेंकना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।